हेलो कुंभ राशि 2026 आप लोगों का कैसे जाने वाला है। आज हम बात करेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर के बारे में और बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। तो 2026 कुंभ राशि आप लोगों का कैसा जाएगा इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु। आज आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कुंभ राशि के बारे में बताने वाली हूँ, वो है बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही सीक्रेटिव, बड़ी ही रिजर्व रहने वाले लोग होते हैं। अपने मन की बात अपने मन में ही रखते हैं, सामने वाले के बारे में सोचकर भी खुद को इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि चलो यार ठीक है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है बहुत अच्छा है। ये राशि के लोग जो है ना, जेन्युइनली बहुत अच्छी साइकिक एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि भाई अगर ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सिंह राशि, सॉरी सिंह राशि कह रही हूँ, कुंभ राशि जो है, आप लोगों को ना आप बहुत भटकते हो, बहुत भटकते हो। शायद सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो ये कुंभ राशि है ना, इसके लोग जो है आपको चारों तरफ दिख जाएंगे कि भाई कुंभ राशि के बारे में जानना है। कुंभ राशि वाले इतने इनोसेंट, इतने प्यारे होते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कुंभ राशि आप लोगों का करियर कैसा रहेगा। लेकिन उस पर भी जाने से पहले एक छोटी सी बात। जो कुंभ राशि है, इस वक्त आपको शनि की 7.5 का तीसरा फ्रेज है। सारे वीडियोस में आपने ये चीज सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जेन्युइनली आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपका सन या मून साइन कुंभ राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ऐसा करने से क्या है, ये अगर आपका जो है मून साइन अगर कुंभ राशि में है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर है राहु इस समय। ठीक है, शनि की ये राशि है, लेकिन ये जो राहु शतभिषा नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं ना, ये आपके लिए इतने फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे, इतने फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे जो शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हर तरह का नया एक्सपेरिमेंट आप इसी टाइम पर करने वाले हो। तो सबसे पहले आपके करियर से शुरुआत करते हैं। ये गोचर की स्थिति आपको बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए समझना भी जरूरी है। अब अगर आपकी कुंभ लगन की कुंडली है, तो आपके 7वें घर में प्रोमिनेंटली केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समस्या पार्टनर की तरफ से रहेगी। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है। विदेश जाना आपके लिए बहुत पॉसिबल है। किसी तरह की धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। धर्म से जुड़ा हुआ काम आप करते हुए नजर आएंगे। ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जुपिटर की ब्लेसिंग्स जो पीछे दिनों आपको मिली हैं, अब आप एक स्टेप आगे बढ़कर खुद को लीड करने की कोशिश करोगे। अब मैं खुद से करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो वाला टाइप का भाव आपका होगा। सही समय पर सही वक्त पर आप जो काम करेंगे उसके रिजल्ट्स भी आपको फ्रूटफुल जरूर मिलेंगे। शेयर मार्केट में है। करियर जो है आपका किसी तरह से डेटा एनालिटिक्स टाइप का है। आप जो है ऑनलाइन कोई काम करते हैं, आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस है, आपका जो भी आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, अगर आप किसी एक्टर लाइन में जाना चाहते हैं, ये सब आपके लिए पॉसिबल है। ये सब में कहीं ना कहीं आपको तरक्की मिल सकती है। राहु आपको धन भी देने वाला है, आपको ढेर सारा मन में कंफ्यूजन भी देने वाला है। तो धन देने की स्थिति में अगर आपको लगता है कि आप हैं, धन लेने की स्थिति में अगर आपको लगता है कि आप हैं, तो आपको जो है राहु की कहीं ना कहीं जो है प्लीजमेंट करनी है, उसको प्लीज करना है आपको, उसको दबाना नहीं है, उसको प्लीज करना है। आप कैसे करोगे? आप जो है किसी भी नवग्रह के मंदिर में जाकर अगरबत्ती जला सकते हो 11। ठीक है, आप 11 अगरबत्ती जलाइए और ईश्वर से जो भी आपके मन की पॉजिटिव मनोकामना है वो मांगिए। अब ऐसा करने से आपका केतु भी प्लीज होगा। ठीक है, और ऐसा करने से आपका राहु भी प्लीज होगा। तो आपको जो भी नेगेटिव रिजल्ट पीछे दिनों मिल रहे थे, वो आपके पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। ये काम अपने मंदिर में जाकर ही करना है। राहु केतु के उपाय मंदिर में ही करते हैं, घर में नहीं। अब बात कर लेते हैं कि आपके करियर में और क्या है। विदेश यात्रा मैंने आपको बताया, आप एनआरआई कोई जॉब करना चाहते हैं, आपका कहीं इंडिया के बाहर जाने का प्लान है, या इंडिया से कहीं बाहर ही आप मुझे देख रहे हैं और कुछ आपको अगर इसमें एक्स्ट्रा करने का आपका सोच और विचार चल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आने वाला है। आपके करियर में ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 2026 आपके लिए करियर के लिहाज से ना सिर्फ ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। आप बिजनेस लाइन में हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। एनीथिंग रिलेटेड वर्क वाइज जो आप ट्रैवल वाइज कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माँ के जीवन में आपके, ठीक है, आपकी जो माता है, माता जी जो है, उनके जीवन में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस या टेंशन देखने को मिल सकता है। घर परिवार की चिंता देखने को मिल सकती है। वो हो सकता है आपको भी हो, लेकिन आपका ओवरऑल करियर के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं करियर के साथ वेल्थ की। तो भाई आपको विदेश से धन लाभ हो सकता है, आपको किसी शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में धन लाभ हो सकता है। आप अपने धन लाभ के रास्ते जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, सोर्सेज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे। ये साल आपके लिए करियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा है, मनी वाइज लिहाज से बहुत अच्छा है।
हो सकता है लिक्विड मनी ना हो, बट आपके पास जो कैश मनी जो होती है वो ना हो, लेकिन अदरवाइज आपके पास मनी के सोर्सेज रहेंगे। मनी का जो सिनेरियो है आपकी लाइफ में ओवरऑल अच्छा रहेगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। कोल्ड कफ जैसे टाइप के इश्यूज आपको हो सकते हैं, बच के रहना है, ध्यान रखना है। पानी अच्छे से पीना है, क्योंकि इस वक्त आपका चंद्रमा भी कहीं राहु में फंसा हुआ है, तो पानी पीने को लेकर आपको समस्या रहेगी। पानी आपने अच्छे से पीना है। किसी भी तरह की पथरी से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान थे, पानी को लेकर बार बार जो है परेशान हो रहे थे, तो अपने पानी अच्छे से पीजिए। उबाल कर थोड़ा सा जो है ठंडा करके पानी पीजिए, तो भी आपके लिए जो है ये अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आपको स्टमक से जुड़े हुए इश्यूज हो रहे थे, अदरवाइज कोई और समस्या आ रही थी, तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हो रहे थे, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। आपको करियर वाइज इश्यूज आ रहे थे, वो भी आपके ठीक होंगे। आपको हेल्थ वाइज अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके पेट संबंधित समस्याओं के लिए और स्पेसिफिकली आपके कोल्ड कफ समस्याओं से जुड़े हुए आपके इश्यूज हो सकते हैं, अपने ध्यान रखना है। पैरों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो ये सब के लिए आप थेरेपी ले सकते हो। आप अपने बॉडी जिसको बोलते हैं ना, उसको खुद से कोई भी ऑयल जो आपको समझ आता है, सरसों का तेल लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको कोकोनट ऑयल समझ आता है, जो भी ऑयल आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप ऑयल यूज़ करके अपनी बॉडी में हल्के हल्के हाथों से जेंटली थोड़ा खुद से ही मसाज कीजिए। आप देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपकी जो भी बॉडी वाइज हेल्थ वाइज जो इश्यूज हो रहे हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। मानसिक तौर पर बार बार जब अशांति महसूस होती है हेल्थ वाइज, या किसी भी तरह का ओवर थिंकिंग आती है, तो कोशिश कीजिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर आगे बढ़ने की। सही एक्सपर्ट इस समय में मिलने थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो इसलिए जिस किसी पर भी आपको थोड़ा सा, जिस किसी की भी बात समझ आए, चाहे मेरी या किसी की भी, तो आप उस व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से भी, टैरो रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको जो व्यक्ति आपको सही गाइडेंस दे सकता है एज अ मेंटोर, एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। करियर बता दिया, हेल्थ बता दिया, वेल्थ बता दिया, अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में जैसा कि मैंने कहा, सातवें घर में कहीं ना कहीं केतु है, तो कहीं ना कहीं अनबन तो रहेगी। पार्टनर भी छोड़ जाएंगे, हो सकता है पार्टनर को आप छोड़ दें, किसी तरह का डिटैचमेंट हो जाए, चीजें आगे ना बढ़ पाए, समझ ही ना आए कि क्या हो गया, क्यों हो गया, रीजन भी ना दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि ये सिर्फ केतु की वजह से। केतु डिटैचमेंट के बाद सामने, चाहे आपने डिटैचमेंट किया है आपके पार्टनर ने किया, उसके बाद वो रियलाइजेशन देता है ये व्यक्ति मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट था। चाहे आप किसी की लाइफ में हो या आपकी लाइफ में कोई और हो, चीजों में व्यर्थ का मोह नहीं रखना है। इमोशनल अप्रोच जो आपकी हमेशा रहती है, क्योंकि आप जेंटल हो, जेन्युइन हो, अपनी अपने लेवल पर आप चीजों में बहुत ही आसानी से, इतना मन इनोसेंट है ना कि किसी की भी बातों में आ जाए, वैसे वाला आपका जो है सिनेरियो रहता है। ये आपकी राशि के गुण हैं, जो बाय डिफॉल्ट आप आज की कलयुग की दुनिया में कहीं ना कहीं अवगुण जैसे दिखाई देते हैं, कि किसी पर भरोसा कर लिया, लो जी नुकसान कर बैठे। ठीक है, तो अगर आप इन बातों से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो आपको बस यही कहूंगी कि 2026 में आप इमोशनल होकर ना सोचते हुए प्रैक्टिकल होकर सोचिए। यकीन मानिए आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपके पार्टनर के साथ भी आपकी स्थिति खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप उसको उतना ही ध्यान देंगे जितना वहां पर ध्यान देने की जरूरत है, या शायद उससे भी कम। तो क्या होगा ना, केतु की एनर्जीज में जो अलगाव आपको वो मिल रहा था, वो कहीं कुछ बेहतरी में आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। अब ये रिवर्स साइकोलॉजी की तरह ही काम करता है। एनीवे, आगे बात करूं अगर मैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप जो है शादी के लिए देख रहे हैं, तो भाई बहुत सारे प्रपोजल्स बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको मिल सकते हैं। किसी तरह का आप कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये समय में आप नई कंस्ट्रक्शन, नया घर, नए घर से जुड़ी हुई चीजें या रेनोवेशन पर बहुत ध्यान देंगे। घर को साफ सुथरा बनाकर रखिए, आपके लिए ये समय अच्छा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं वर्क प्लेस पर भी आपने साफ सुथरा रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है चीज़ों को। जितना ऑर्गेनाइज करेंगे उतना अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक और एनीथिंग रिलेटेड विद सोशल मीडिया टाइप की चीज़ों में भी आपको इस साल जो है बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए देखने को मिलेंगे। आप बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर भी बेस्ड जो है डिसीजन या कह लो एक्शंस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ लर्न करना है, कुछ समझना है, तो आप एआई का इस्तेमाल करते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हो। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुंभ राशि के अगर आप हो, बहुत ज्यादा फोन यूज करने वाले हो, इतना ज्यादा फोन यूज करके राहु एक्सट्रीम लेवल पर एक्टिव नहीं करना है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, सही डिसीजन समझने में भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए
उतना ही फ़ोन यूज़ करें जितना कि आपकी आँखों के लिए, आपके माइंडसेट के लिए ठीक हो। ये आपके व्यक्तिगत ऑरा को जो है ना कहीं एनहांस करने में थोड़ा-सा दिक्कत देता है। इसीलिए स्पेशली यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का जो राहु है वो आपको कहीं न कहीं और ज़्यादा फ़ोन की तरफ और ज़्यादा स्क्रीन की तरफ एक्नॉलेज कह रही हूँ, कहीं न कहीं स्क्रीन की तरफ आपको अट्रैक्ट कर सकता है। आप इसकी तरफ बहुत ज़्यादा इसी में ही लगे रहो, ऐसा हो सकता है। गेम खेलते हो तो खेलते ही जा रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो तो देखे ही जा रहे हो, है ना? स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो करते ही जा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? ध्यान रहे, पार्टनर को लेकर खराब लोग भी मिल सकते हैं, चीटर करने वाले टाइप के चीटर्स भी मिल सकते हैं, चीटिंग करने वाले, तो भाई उन सबसे बचना है। तो इसीलिए ही बार-बार बोल रही हूँ कि किसी की एडवाइस आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। क्यों बोल रही हूँ? आई आई थिंक शायद मैंने सभी को एक कंसिस्टेंसी ज़रूर कहा है, क्योंकि सूर्य का ये साल है, ठीक है? सूर्य का साल होने की वजह से कंसिस्टेंसी बार-बार कह रही हूँ, और आपके 7वें घर में, ठीक है? कहीं न कहीं जो केतु गोचर कर रहे हैं वो भी आपको जो है डिसिप्लिन बता रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज बता रहे हैं, चीज़ों में एक आगे बढ़ने की स्थिति बता रहे हैं, रोशनी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं सूर्य का साल है, तो आपने जो है डिसिप्लिन्ड होकर रखना है, डिसिप्लिन्ड होकर चलना है। काम को लेकर ही आपकी ज़्यादातर बात होगी, अपनों से भी और आपके जीवन में भी काम से जुड़ी हुई बातें आप करने वाले हो। इस टाइम काम में ही दिमाग लगने वाला है, बार-बार सिर्फ़ काम को लेकर ही चिंता रहेगी। इस तरह की भी सिनेरियोज़ दिखाई देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो आपकी पर्सनल लाइफ़ में जो है जैसा कि मैंने कहा मैरिज के प्रपोज़ल्स हैं, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आप जो है मैनेज करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। आपको जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, माँ काली की पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये आपको कहीं न कहीं राहु से होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाते हैं। आपको हनुमान जी की भी पूजा करना रहेगा, तो बहुत अच्छा है। आप जो है अगर मैं आपके लिए कहूँ तो आपको किसी भी मंदिर में 11 अगरबत्ती जलाना बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए नंबर 4 सबसे अच्छा है, नंबर 2 अच्छा है, नंबर 6 अच्छा है। 4 और 6 का अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। ये कहीं न कहीं सोशल मीडिया से आपको बहुत अच्छी जो है आर्थिक स्थिति दे सकता है। अब बात कर लेते हैं इस साल में आपके लिए लकी डेज कौन से हैं? वेडनेसडे बहुत अच्छा है, फ्राइडे बहुत अच्छा है, मंडे बहुत अच्छा है, संडे भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मंथ कौन से अच्छे हैं। अप्रैल ऑनवर्ड्स सब बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। साल की शुरुआत से ही ये समय आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम 2025 के मुकाबले आपको देता रहेगा। कुछ ना कुछ अब चीज़ों में हीलिंग वाली एनर्जीज मिलने वाली है। अब आप एक स्टेप आगे बढ़ के अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया देखने वाले हो। ये समय पार्टनर के लिहाज से, करियर के लिहाज से, पार्टनर की तरफ मैरिज के लिहाज से, कमिटमेंट के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए, डार्क ग्रीनिश कलर अवॉइड कीजिए, डार्क ब्लूइश कलर अवॉइड कीजिए। आपको अपनी लाइफ में पिंकिश कलर, वाइटिश कलर, हल्के ग्रीन कलर, हल्के येलो कलर, बेज कलर्स, जितने भी न्यूड कलर्स होते हैं वो आपको अपनी लाइफ में एनहांस करने चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए इस साल में अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा है, टाइगर्स आई आपके लिए बहुत अच्छा है, मछमणि जैसा जेम स्टोन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये सेमी प्रीशियस जेम स्टोन होते हैं। सी शेल आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना अच्छा है। जो भी रेमेडीज आपको बताई हैं ये आप करके देखिए, इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है कुंभ राशि पर, और इस समय इसीलिए ज्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा ही राहु में जो है पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा राहु से ही कहीं ग्रसित है। तो आपने जो है फुल मून मेडिटेशन जरूर करनी है, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा सा वॉक भी आपने जरूर करना है। ये आपके लिए बहुत 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 अच्छे रिजल्ट देगा, आपको मानसिक शांति देगा। व्हाइट एगेट आप यूज कर सकते हो, चंद्रमा का कोई स्टोन यूज करना चाहते हो, चंद्रमा का कोई ब्रेसलेट यूज करना चाहते हो, आप बिल्कुल पहन सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपके लिए, अगर इस समय आप कोई टेम्पल विजिट करना चाहते हो तो भगवान शिव का कोई टेम्पल आप विजिट कीजिए। भगवान शिव वाली किसी भी तरह की जगहों पर आप जाइए, जो भी, चाहे आप उत्तर भारत में जाएं
या भगवान शिव के किसी भी दूसरे टेम्पल में जाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। आर्थिक स्थिति के लिए आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हो। शिव जी की पूजा के साथ साथ शनि महाराज की पूजा भी आपके लिए इस समय बहुत अच्छी रहेगी। नवग्रह के मंदिर में जाकर पूजा भी बहुत अच्छी आपके लिए है। कुल मिलाकर 2026 कुंभ राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आई जेन्युइनली मीन दिस थिंग, मीन इट दिस थिंग ऑनेस्टली। क्यों? क्योंकि ये जो है मैं अपने मुंह से आपको बता जरूर रही हूँ, लेकिन ये सच में आपके कहीं ना कहीं आपके चार्ट में, इवन सिंपल काल पुरुष की कुंडली में भी ये बहुत अच्छा पॉजिटिवली नजर आ रहा है। सच्चाई तो ये है कि आप लोग जो है ना अच्छी अच्छी बातें सुनकर भी बहुत हील हो जाते हो। इसलिए शायद आप बहुत जगह ये चीजें सर्च करने की भी कोशिश करते हो कि हाँ जी कुंभ राशि का क्या होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए ये समय आपके लिए वास्तव में बहुत अच्छा होगा। जब ये अच्छा होना शुरू हो जाए तब आप कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा, हाँ जी मैम ये अच्छा हुआ है। जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, मुझे जानते हैं, आई नो दैट वो इस बात से बिल्कुल खुद को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए एक चीज़ जाते जाते ज़रूर कहूँगी, आपको माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए और उनको जो है जो फूल होते हैं ना, गुड़हल के फूल जिसको हम बोलते हैं, हैबिस्कस वाला जो प्लांट वाले जो फ्लावर्स आते हैं, वो अगर आप जो है माँ काली को अर्पित करते हो या माँ दुर्गा को मंदिर में जाके चढ़ा कर आते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जैसे ही ये चीज़ें करोगे ना, आपको ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी। आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स जैसे ही एंटर करेंगे ना, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन होने शुरू हो जाएंगे, चाहे आपके वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। तो जाते जाते इस वीडियो में आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।